Welcome to Real Life with Vishal. हेलो, कैसे हैं आप सब। नया दिन नई कहानी। तो अभी तक तो मैं नहा चुका हूँ। सुबह थोड़ा सा उठने में लेट हुआ था मुझे। तो अभी नाश्ता करूँगा और डायरेक्ट बाहर निकलूँगा काम से अपने। और जहाँ जा रहा हूँ वो तो पर्सनल काम से जा रहा हूँ मैं। और लेकिन रास्ते में जो थोड़े मोड़े जो व्यूज़ आएंगे रोड के, वो आपको दिखाता हूँ, उसको एंजॉय कीजिए। ठीक है। मैंने आज नाश्ते में सत्तू बनाया है, मैंने ही बनाया है। बस वो पी के निकल जाऊंगा। फिर थोड़ा काम करके वापस घर पे आऊँगा। उसके बाद फिर बात करेंगे। ठीक है। तब तक एंजॉय कीजिए मेरा रोड व्यू। तो मैं घर पर आ चुका हूँ वापस। और खाना खाने का समय हो चुका है। अब मैं जाके खाना खाऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी बातें करेंगे हम। कल रात में मैं लेट नाइट एक सीरीज़ देख रहा था मैं, जिसके मतलब उसमें कपल के बारे में था। जो कपल आपस में ठीक से बातचीत नहीं कर रहे थे, और दोनों लड़का लड़की दोनों के पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, जिसके वजह से वो एक दूसरे की बातें नहीं सुन पा रहे थे और अकेले अकेले परेशान हो रहे थे। दोनों में से कोई एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं था, और उसमें से हर एक पार्टनर को ये लगता है कि वो ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रहा है इस रिश्ते को निभाने के लिए। लेकिन जब आप दोनों के व्यू से आप जब देखते हो तो पिक्चर काफ़ी क्लियर हो जाती है। लेकिन वो दोनों आपस में अपने अपने ही को ही लेकर फील कर रहे थे कि नहीं, मैं ही सही हूँ, सामने वाला गलत है, जबकि दोनों अपने अपने जगह पे सही थे। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग अपने ईगो में आ जाते हैं, या फिर हम क्यों बात करें, हर बार मैं ही क्यों बात करूं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा जो विचार है इसके अंदर, इसको वैसे तो ये हर रिश्ते में आजकल देखने को मिलता है, लेकिन इसका एक ही इलाज है, वो है रीसेट द रिलेशनशिप। रीसेट कैसे करना है कि आपको जो पुरानी बातें आपसे हो चुकी हैं, जिनको आप लेकर बैठे हुए हैं, उन्हें आपको छोड़ना पड़ेगा। जैसे हम अपना मोबाइल में बहुत सारे डेटा भर जाते हैं, बहुत कभी कभी हैंग होता है, तो हम उसको कभी रीसेट कर देते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर देते हैं। ठीक है। हमारे केस में फैक्ट्री रीसेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है, उसमें यादें हैं, वो तो चलती ही रहेंगी। लेकिन एक तरह से रीसेट किया जा सकता है, एक तरह से सोच रख कर कि भाई हमें जो पुरानी बातें हो गई उनको साइड में रखो, वापस से रिफ्रेश या रीस्टार्ट करते हैं, वो चीज़ होनी चाहिए। तो वो कब होगा, जब आप अपने अंदर जो ईगो है उसको आपको पूरा ख़त्म करना पड़ेगा। भाई आप लाइफ पार्टनर है आपका, वो तो आपको इतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा। आपको आपका जो रिश्ता है आपको ज़िंदगी भर चलाना है, और बीच में आप हर बार आप ईगो लेके आ जाते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा। तो जब भी आपको लगे कि आप दोनों के बीच में, लड़का लड़की के बीच में कुछ गलत हो रहा है, या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो आप दोनों मिलके उस रिलेशनशिप को रीसेट कीजिए। वापस नए नए तौर से या नए आइडियाज़ के साथ, नए कुछ क्रिएटिविटी कैसे कुछ वापस से स्टार्ट कीजिए, जिससे आप दोनों को मजा आए। बातें को भुलाना सीखना पड़ेगा, अपने ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। आई होप आई मेक माई सेल्फ क्लियर। और आप भी
क्लियर तरीके से शायद समझ गए होंगे, इतना तो मैंने क्लियर समझा दिया है। तो ईगो को साइड में रखिए और अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बनाइए, किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिलेशनशिप, जिसका भी चल रहा है उसको, ठीक है। बाकी मैं खाना खाकर आता हूँ, फिर बात करेंगे, ओके। हमने ऑनलाइन गद्दा मंगवाया था, ऑनलाइन गद्दा आया है अभी, फ्लो मैट्रेस का। हाँ, तो गद्दा हमारे पास डिलीवर हो चुका है, फ्लो मैट्रेस का है, और इसे मेरे भाई ने ऑर्डर किया है, तो वही इसका अनबॉक्सिंग करेगा। वो जब भी आए, आज आए कल आए, अभी बाहर गया हुआ है घूमने के लिए, तो वही अनबॉक्सिंग करेगा। तो जब अनबॉक्सिंग के लिए वेट करना आप लोग, ठीक है। खाने में क्या है, आलू लौकी बैंगन की मिक्स सब्जी है, जीरा राइस है, रोटी है, सलाद है। मज़ा आएगा खाने में। मिलते हैं खाने के बाद। ऊपर रूम में ले आया हूँ इसको, लेकिन ऊपर का इसका जो सील लगाया था वो सील टूट गया है, मतलब खाली जस्ट बांधा हुआ ही था तो निकल गया है। अंदर ये रहा गद्दा, ये कुछ कार्ड भी दिया है। ठीक है, मेरा भाई जब इसका अनबॉक्सिंग करेगा तभी हम देखेंगे, ठीक है। बने रहिए वीडियो में। अभी शाम हो गया है और मम्मी मुझसे पूछ रही थी क्या खाने में बनाना है, तो हमने डिसाइड किया कि भाई सत्तू का रोटी बनाते हैं और धनिया की चटनी। तो सत्तू की जब तैयारी हो जाएगी तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा लगता है वो। तो सत्तू का रोटी बनाने से पहले सत्तू का मसाला बनाना पड़ता है। तो ये सत्तू का मसाला हमारा बन के रेडी है। तो मम्मी बताओ, इस सत्तू का मसाला बनाने में क्या क्या लगा है? प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, नींबू, सरसों का तेल, नींबू, काला नमक, सादा नमक, आम का मसाला। आम का मसाला, वाह। टेस्ट करो नमक कैसा है। हाँ चलो टेस्ट करते हैं कैसा बना है। मम्मी दो थोड़ा टेस्ट के लिए। वाह, इसको देखते ही मुंह में बहुत सारा पानी आ जाता है। नमक कम है, नमक थोड़ा कम है। नमक थोड़ा थोड़ा डालेंगे, एकदम एक नंबर मसाला रेडी हो जाएगा। फिर इसको अंदर आटे के अंदर भर के इसकी रोटी बनाई जाएगी, तो आपको दिखाऊंगा मैं। एकदम सही हुआ तो। अब नमक डाल दिया गया, वापस टेस्ट करता हूँ। अब सही है। तो अभी मैं घर से बाहर निकला हूँ। नानी जी ने 1 किलो गेहूँ मंगवाया है ताकि कबूतरों को दाना डाल सकें, और साथ ही साथ रास्ते में मैं देख लूँगा कि भाई कहीं चींटी का घर है क्या, चींटियों का, तो उनके लिए भी खाने का इंतज़ाम करना है। कहीं मिलता है तो बताता हूँ आपको। गेहूँ लेकर आ गया हूँ मैं, लेकिन मुझे कहीं भी चींटी का घर नहीं मिला। जगह जगह तो पूरा रोड खोदा हुआ है, चींटी का कहीं घर होगा वो भी खुद गया होगा। फिर भी देखता हूँ, मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। करता हूँ आपको अपडेट। अभी शाम का टाइम है, घर में सब बैठे हुए हैं, राम कथा सुन रहे हैं। क्या हो रहा है मम्मी? भरता बन रहा है, भरता बैंगन और आलू का मिक्स। दिखाओ क्या क्या है। ये आलू है, अंदर बैंगन है, थोड़ी मिक्स कर। थोड़ा सा हेल्प भी करना चाहिए मम्मी की। बन गई हमारी सत्तू की रोटी, बैंगन का भरता और धनिया की चटनी। खा लिया मैंने खाना, मज़ा आ गया। आज का दिन भी निकल गया।
ज़्यादा गर्मी है ना, जैसे ज़्यादा बाहर काम नहीं होता है, इसे क्या करें। कोई बात नहीं, आज का दिन भी निकल गया। मिलते हैं कल, बाय।